ज्यादा पीछे ना जाते हुए 1971 से शुरू करते हैं। पाकिस्तान की फौज राजस्थान के बॉर्डर की तरफ से अपने सैकड़ों टैंकों और सेना के साथ हमला कर देती, जिसका भारत मुंह तोड़ जवाब देता है और पाकिस्तानी सेना उल्टे पैरों भागती है। यहाँ तक कि इसी युद्ध में पाकिस्तान से टूटकर एक नया देश बांग्लादेश बन जाता है। साफ है भारत ने जंग जीत ली, लेकिन रुकिए, ये क्या पाकिस्तान भी अपनी जीत का दावा करता है? बांग्लादेश को एक अलग मुद्दा बताते हुए कहता है कि ये जंग पाकिस्तान ने जीती है। इसी तरह से कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मार मार कर भगाया, जिन्हें पाकिस्तान ने बिना किसी पहचान के चुपचाप भेजा था। बाद में पाकिस्तान अपने सैनिकों को पहचानने से भी इनकार कर देता है। इतनी बुरी हार के बाद भी पाकिस्तान सरकार अपने बच्चों को किताबों में पढ़ाती है कि उसके सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। अभी हालिया ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके अहम ठिकानों के पर कच्चे उड़ा दिए, लेकिन फिर से वही पुराना रवैया। पाकिस्तान हर जगह गाता फिर रहा है कि हमने भारत को सबक सिखा दिया। केवल ये भारत और पाकिस्तान के बीच की कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसा ही कुछ रूस और यूक्रेन में चल रहा है। रूस अपनी बढ़त को मजबूती से दिखाता है तो यूक्रेन अपने डिफेंस से रूस को सबक सिखाने की बात करता रहता है। ये सब सुनकर आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि आखिर किसी भी लड़ाई में ये कैसे तय होता है कि कौन सा पक्ष हारा और कौन सा जीता। आज इसी का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। अगले कुछ मिनट आप जो कुछ जानेंगे उसके लिए मैंने कई सीनियर एक्सपर्ट से बात की। मुद्दा गंभीर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं राहुल वाजपेयी और आप देख रहे हैं काउंटिंग क्लाउड्स विद आर्मी चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हर युद्ध के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन जीता, पर यह सवाल उतना सीधा नहीं होता जितना कि दुश्मन देशों की मीडिया दिखाती है। जीत तय करने के लिए कुछ ठोस कसौटियां होती हैं। आइए बारी बारी से उनको समझते हैं। मकसद हुआ पूरा या नहीं? हर युद्ध का एक उद्देश्य होता है। कोई जमीन हड़पना चाहता है, कोई राजनीतिक दबाव बनाना चाहता है, कोई आतंक फैलाना, तो कोई अपनी सेना की ताकत दिखाना चाहता है। उदाहरण के तौर पर कारगिल युद्ध, जिसमें पाकिस्तान का मकसद था लद्दाख के कई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर कब्जा जमाना ताकि श्रीनगर लेह हाईवे को कट किया जा सके और भारत को रणनीतिक तौर पर कमजोर किया जा सके। पर भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत न सिर्फ सभी पोस्ट वापस लिए, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ता। अब अगर मकसद ही पूरा नहीं हुआ तो पाकिस्तान किस बात के जीत का जश्न मना रहा है? इसी तरह 1971 में भारत का उद्देश्य बांग्लादेश की जनता को न्याय दिलाना और शरणार्थी संकट को रोकना था, और भारत ने न सिर्फ इसे हासिल किया बल्कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया। तो याद रखिए, युद्ध की असली जीत वही है जो अपने मकसद को हासिल कर ले। माना कि देश अपने मकसद में आंशिक रूप से सफल भी हो गए, पर अगर उसे ऐसा करने के लिए अपनी आधी सेना, बड़ा बजट और सैन्य संसाधनों का बड़ा हिस्सा झोंकना पड़ा, तो क्या ये सच्ची जीत मानी जाएगी? रूस यूक्रेन युद्ध का ताजा उदाहरण लेते हैं। रूस ने हमला किया, लेकिन उसे अब तक लाखों सैनिकों, अरबों डॉलर और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, चाहे वो कुछ लाखों पर कब्जा भी कर ले, पर इतनी भारी कीमत पर। इसी तरह 1965 की भारत पाक जंग में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत को झटका दिया, लेकिन उस जंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ दोस्तों। कई 100 टैंक तबाह हुए और कई हाई रैंक ऑफिसर मारे गए। अगर किसी युद्ध में अनुमान से ज्यादा नुकसान या खर्चा हो गया हो तो उसे जीत नहीं कहते, उसे महंगी भूल कहते हैं। एक युद्ध की सीमा अगर बॉर्डर तक सीमित रहती है तो देश की आम जनता, अर्थव्यवस्था और संरचना बची रहती है, लेकिन अगर लड़ाई देश के भीतर तक घुस जाए तो इसका मतलब रणनीतिक विफलता है दोस्तों। अब तुलना कीजिए ऑपरेशन सिंदूर से, जिसमें भारत ने दुश्मन के ठिकानों को सीमा पार जाकर ध्वस्त किया, लेकिन भारत की सीमा के अंदर किसी गांव, शहर या ठिकाने पर एक आंच भी नहीं आई। जो देश लड़ाई को अपनी सरहद तक रोक ले, वही असली विजेता होता है। युद्ध में गोलियां चलती हैं, लेकिन असली खर्चा गोलियों से नहीं, टैंकों, फाइटर जेट, लॉजिस्टिक्स, मैन पावर और रीबिल्डिंग में आता है। अमेरिका की इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई पर लगभग 2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्चा हुआ, लेकिन परिणाम क्या निकला? सरकारें गिराई लेकिन स्थायित्व नहीं ला सके। अमेरिका खुद अब इस लड़ाई को अपनी सबसे महंगी युद्ध गलती कहता है। इसी तरह पाकिस्तान आज जिस आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, उसकी जड़ें 1965
1971 और फिर 1999 की लड़ाई में छुपी। हर बार उसने जीत का झूठा दावा किया, लेकिन उसका IMF कर्ज बढ़ता गया, रुपया गिरता गया। एक देश अगर युद्ध जीत भी ले लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था गिर जाए तो समझिए वो एक खोखली जीत है। पाकिस्तान की बात करें तो ना ही जीत नसीब होती है उसे और ना ही उस देश के पैसों की किल्लत दूर होती है। भिखारी देश और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन भिखारी बनता जा रहा है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भारत का सच भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी हर घर तक पहुंचे तो वीडियो को दूसरों से शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यही मिलती है सच्चाई, वो भी बिना किसी लाग लपेट। जय